यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ को धचका लगा है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के इस्तफसार पर साबिक वजीर आजम ने बताया कि साइफर दफ्तर में आया था, नहीं मालूम फिर कहाँ गया। गुम होने पर मिलिट्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सख्ती से इंक्वायरी की हिदायत की। शाह महमूद कुरैशी ने शिकवा किया कि उनका बयान रिकॉर्ड किए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। आम इंतखाबात से कबल पीटीआई को जबरदस्त धचका। साइफर केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत के आगाज पर मुल्जिमान से दफा 342 के तहत 26 सवालात पूछे। शाह महमूद कुरैशी ने सवालनामे का जायजा लेने की मोहलत की इस्तदा की, जबकि बानी पीटीआई अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने के लिए रोस्ट्रम पर जा खड़े हुए। बानी पीटीआई ने बयान दिया कि साइफर वजीर आजम ऑफिस आया था, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की थी। पीएम ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वजीर आजम की नहीं होती। साबिक वजीर आजम ने मजीद बयान दिया कि साइफर गुम हुआ तो मिलिट्री सेक्रेटरी को सख्ती से इंक्वायरी की हिदायत की। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी करके लाइल्मी का इजहार कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बानी पीटीआई से मकालमा किया कि खान साहब, आपसे आसान सा सवाल है कि साइफर कहाँ है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि बयान में भी कह चुका हूँ कि नहीं मालूम कि साइफर कहाँ चला गया, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दोनों को 10 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और उठकर चले गए। शाह महमूद कुरैशी जज से मकालमा ही करते रह गए कि उनका बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।